Hello everyone, welcome to my YouTube channel Paris Learning. So in today's video we are going to discuss French Revolution. So let's proceed. So French Revolution जो है वो शुरू हुआ मई 5th 1789 को और ये एंड हुआ नवंबर 9 1799 को और ये तकरीबन जो है वो 10 साल चला और ये रेवोल्यूशनरी जो इवेंट था वो एंड हुआ था विद द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे। इस रेवोल्यूशनरी इवेंट ने जो पॉलिटिकल लैंडस्केप था कई सालों से कई सदियों से जो चलते आ रहे हुए ओल्ड इंस्टीट्यूशन थे जैसे कि मोनार्की फ्यूडल सिस्टम उसको जो है वो ऑल्टर कर दिया, उसको तब्दील कर दिया। इसके अलावा इसने जो मॉडर्न डेमोक्रेसी थी उसको शेप दिया कि पावर को जो है वो विल ऑफ पावर जो है उसकी बेस के ऊपर इनहेरिट किया जा सकता है। अब हम इसके कॉजेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कॉज है स्टेट सिस्टम, एब्सोल्यूटिज्म, फेलियर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, एज ऑफ इनलाइटनमेंट, अमेरिकन रेवोल्यूशन। ये जो है इसके मेजर कॉजेज हैं जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है जी स्टेट सिस्टम। अब इस स्टेट सिस्टम में क्या था कि लोगों को जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, वेल्थ की बेस के ऊपर एंड पावर की बेस के ऊपर। तीन जो है वो ग्रुप्स बनाए गए। पहला था फर्स्ट स्टेट, उसके अंदर जो थी वो क्लर्जी थी। सेकंड स्टेट के अंदर जो थी उसको नोबिलिटी रिप्रेजेंट करी थी एंड जो थर्ड स्टेट थी उसमें कॉमनर्स थे, वर्किंग क्लास थी। अब फर्स्ट स्टेट और जो सेकंड स्टेट थी ये सिर्फ रूल कर रही थी थर्ड स्टेट के ऊपर। इनको प्रिविलेज भी थी, इनको एग्जाम्पशंस भी थी और थर्ड स्टेट जो थी वो इन दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेट को जो थी वो मटेरियल सपोर्ट दे रही थी। जो टैक्सेस जो थे वो इन पर लगाई जा रही थी, इकोनॉमी जो थी वो थर्ड स्टेट पर डिपेंड कर रही थी। देन है राइज ऑफ थर्ड स्टेट। अब 1789 के करीब जो थी वो पॉपुलेशन कंसिडरेबली चेंज हो गई थी और थर्ड स्टेट जो है वो टोटली 98% ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो रिप्रेजेंट कर रही थी। इसके बाद एक इवेंट हुआ जिसकी वजह से राइज ऑफ थर्ड स्टेट हमारे सामने आता है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। बात है जी एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म क्या था? ये इट इज अ फॉर्म ऑफ मोनार्कियल पावर और ये एक मोनार्कियल पावर की एक फॉर्म थी जिसमें कहा गया कि किंग जो है उसकी जो पावर है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, अनरिस्ट्रेन्ड है बाय ऑल अदर इंस्टीट्यूशंस। कोई भी चर्च हो, लेजिस्लेटर्स हो, कोई सोशल इलाइट हो, वो मोनार्कियल पावर जो किंग की जो पावर है उसको जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती, उसको जो है क्वेश्चन नहीं कर सकती। उस टाइम किंग लुइस 16 वो पावर में थे और उन्होंने कहा कि उनकी जो पावर है वो गिफ्टेड बाय गॉड है, उनको गॉड ने सिलेक्ट किया है। सो ये एक बहुत बड़ी वजह थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की। फिर है इकोनॉमिक सिस्टम का फेलियर, इकोनॉमी का फेल होना। जो फ्रांस है उसने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर अमेरिका की हेल्प की जिसकी वजह से जो था फ्रांस बहुत ज़्यादा कर्जे में चला गया, डेब्ट में चला गया। इसकी वजह से इकोनॉमिक फेलियर भी हुआ। उसके बाद डिफरेंट क्रॉप्स फेलियर हुए 1780s के अंदर जिसकी वजह से फूड शॉर्टेजेस हुई और अब जो है वो टैक्सेस बढ़ाए गए, कीमतें बढ़ाई गई और टैक्सेस जो थे वो किन पर लग रहे थे? थर्ड स्टेट के ऊपर, जिसकी वजह से भी एक बड़ी वजह बनी फ्रेंच रेवोल्यूशन की। उसके बाद जी अमेरिकन रेवोल्यूशन। अब जो पीपल ऑफ फ्रांस थे वो अमेरिकन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड हो रहे थे कि किस तरह से उन्होंने जो है वो इंडिपेंडेंस हासिल की ब्रिटेन से, किस तरह से जो है वो इंडिपेंडेंट हुए, एक अलग स्टेट बनी। सो ये अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है उस टाइम उसने अ सॉर्ट ऑफ गाइडलाइन की तरह काम किया फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर। अब लास्ट है जी एज ऑफ इनलाइटनमेंट। अब थिंकर्स ने जो है वो रीजनिंग के ऊपर बात करना शुरू की, लॉजिक की पर बात की, साइंस पर बात की, इक्वालिटी पर बात की, डेमोक्रेसी पर बात की। उन्होंने क्वेश्चन किया कि किस तरह से जो है वो किंग की जो पावर है वो गिफ्टेड बाय गॉड है, क्यों हम उसको जो है वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। सो इस जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट के जो आइडियाज थे वो अब उन पर डिस्कशन होने लगी कि हाउ सोसाइटी एंड गवर्नमेंट शुड वर्क। अब किस तरह से सोसाइटी को काम करना चाहिए, किस तरह से गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, किस तरह से जो है वो रूल होना चाहिए। सो इस तरह के आइडियाज के ऊपर जो थी वो डिस्कशन शुरू हुई। हम डिस्कस करते हैं इवेंट्स को। सबसे पहला है मीटिंग ऑफ जनरल स्टेट। अब जो है जनरल स्टेट के अंदर जो थी वो तीनों स्टेट शामिल थी, फर्स्ट स्टेट भी थी, सेकंड स्टेट भी थी, थर्ड स्टेट भी थी। अब उस टाइम फ्रांस की जो सिचुएशन थी, फाइनेंशियल जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ख़राब थी, फाइनेंशियल क्राइसिस थे। तो इस सिचुएशन को कैसे डील किया जाए इसके लिए उन्होंने एक मीटिंग अरेंज करवाई, मीटिंग ऑफ जनरल स्टेट्स। अब ये हुई 1789 के अंदर वर्साइल पैलेस में। अब जो है उस टाइम जो है वो ये थर्ड स्टेट ने क्लेम किया। अब क्योंकि इस टाइम तक थर्ड स्टेट की जो पॉपुलेशन थी वो 98% थी। सो थर्ड स्टेट ने ये क्लेम किया कि हमें जो है वो बाय हेड काउंट किया जाए, ना कि बाय स्टेटस। इस बात के ऊपर ना लुई 16 एग्री हुआ ना ही फर्स्ट टू स्टेट्स। तो यहाँ पर जो है वो
जो जून 17 के अंदर थर्ड स्टेट ने जो है वो फॉर्मली मिले और उन्होंने अपने आप को जो है वो नेशनल असेंबली का टाइटल दिया। इसके बाद 3 दिन के बाद टेनिस कोर्ट ओथ हुई, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि हम जो है वो तब तक अपना नेशनल असेंबली का जो टाइटल है या ये जो उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया इस तरह से, हम तब तक उसको डिस्पर्स नहीं करेंगे जब तक जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिफॉर्म नहीं किया जाएगा, हमें जो है वो बाय हेड काउंट नहीं किया जाएगा, तब तक हम जो है अपना इस टाइटल को, अपने आप को नेशनल असेंबली के तौर पे डिस्पर्स नहीं करेंगे। इस जो टेनिस कोर्ट ओथ के अंदर जो था वो कई लिबरल नोबल्स थे, उन्होंने भी इनको ज्वाइन किया, कई जो क्लरिकल डिप्टीज थे उन्होंने भी ज्वाइन किया, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी थी वो काफ़ी कम थी। मेजरली जो थे वो थर्ड स्टेट के लोग ही शामिल थे। 12 जून तक जो क्या हो रहा था कि नेशनल असेंबली जो थी वो वर्साइल के अंदर मिल रही थी। इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो पूरे फ्रांस के अंदर जो थी वो रेवोल्यूशन की एक वेव फैल गई। अब जो किसान थे, जो थर्ड स्टेट थी, अब उन्होंने जो ईयर्स ऑफ एक्सप्लोइटेशन हो रही थी, सालों से जो है वो पहली दो स्टेट जो उनको एक्सप्लॉइट करी थी उसके अगेंस्ट खड़ा होना शुरू किया। किसानों ने जो है वो लैंडलॉर्ड्स को, एरिस्टोक्रेटिक एलाइट क्लास जो है उनको लूटना शुरू किया, जो टैक्स कलेक्टर्स थे उनके जो है वो घर जला दिए। इस पीरियड को कहा जाता है ग्रेट फियर फॉर द फर्स्ट टू क्लासेस। अब थर्ड स्टेट जो थी वो राइज हो रही थी, वो उनकी जो एक्सप्लोइटेशन हो रही थी कई सालों से, उनके अगेंस्ट खड़ा होना शुरू किया। सो ये पीरियड था ग्रेट फियर का। उसके बाद इस सिचुएशन के साथ डील करने के लिए जो लुइस 16 थे उन्होंने आर्मी को भेजा कि वो अब इस सिचुएशन के साथ डील करे। इस बात को, इस चीज़ ने जो है वो लोगों को और पैनिक कर दिया, उन्हें और गुस्सा दिलाया। देन स्टॉर्म द बस्टाइल, ये 14 जुलाई को एक इवेंट हुआ जिसके अंदर जो बस्टाइल है, जो कि फोर्ट है जिसको एज अ प्रिजन यूज़ किया जा रहा था, उसको जो है वो प्रॉपरली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब क्योंकि वहाँ पर वेपन्स वगैरह रखे जाते थे तो वेपन्स को उनको सिक्योर किया गया, गन पाउडर को सिक्योर किया गया, और जो है वो बस्टाइल का जो फोर्ट थी उसको पूरी तौर पर जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया। आज के टाइम पर जो है इसको बस्टाइल डे सेलिब्रेशन के तौर पर मनाया जाता है और फ्रांस के अंदर जो है वो नेशनल हॉलीडे होती है। अब डिस्कस करते हैं रेन ऑफ टेरर। जब हमारे पास किंग की एग्जीक्यूशन हुई, जब उसको सजा हुई, उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है एक बहुत ही वायलेंट किस्म के फेस पे था, एक वाइल्ड फेस पे था। और जून 73 के अंदर जो था, जो नेशनल कन्वेंशन थी, उसका जो होल कंट्रोल था वो था जकोबियन ग्रुप के ऊपर। अब उस टाइम एक कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी बनाई गई जिसका पर्पस ये था कि वो जो नेशन के जो एनिमीज होंगे, जो कि फॉरेन हो या डोमेस्टिक हो, उनको उनके अगेंस्ट जो है ये कमेटी डिफेंड करेगी। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के अंदर जो भी न्यू फंक्शंस होंगे उनको जो है वो सुपरवाइज करेगी और उनको जो है वो ओवरसी करेगी। अब रेन ऑफ टेरर जो है ये एक 10 मंथ्स का पीरियड था और इसको रेन ऑफ टेरर जो है, एन एरा ऑफ टेरर, खौफ का जो एक फेज है, उसको कहा जाता है बिकॉज ऑफ द मैक्सिमिलियन। मैक्सिमिलियन कौन था? जो जकोबियन ग्रुप का जो लीडर था, उसकी वजह से इसने क्या किया था, अपने इस 10 मंथ्स के पीरियड के अंदर इसने थाउजेंड्स ऑफ पीपल उनको एग्जीक्यूट किया, उनको किल किया, उनको मौत की सजाएं दी, ताकि अगर किसी ने डिसलॉयल्टी की है गवर्नमेंट के साथ, या फिर अगर कोई इस रेवोल्यूशन के अगेंस्ट या इस सिस्टम के अगेंस्ट जो खड़ा होता था उसको जो था वो एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। अब ये जो रेन ऑफ टेरर है, ये जो पीरियड ऑफ टेरर है, ये खत्म हुआ इसकी अपनी ही डेथ के साथ, जब जो है मैक्सिमिलियन जो है उसको ही एग्जीक्यूट कर दिया गया ऑन जुलाई 1794। और इस तरह से ये जो ऑलमोस्ट एक ईयर का जो पीरियड था रेन ऑफ टेरर, ये खत्म हुआ। इसकी डेथ के बाद, इसकी एग्जीक्यूशन के बाद एक मॉडरेट फेज शुरू हुआ, जब फ्रेंच जो लोग थे उन्होंने इसके जो फेज, जो रेन ऑफ टेरर था, उसके अगेंस्ट जो है ना वो रिवोल्ट किया, इसके अगेंस्ट जो है ना वो खड़े हुए, और इस फेज को कहा जाता है थर्मिडोरियन रिएक्शन। अब डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो है वो मोनार्की को एंड कर दिया, एब्सोल्यूटिज्म जो है उसको रिप्लेस किया रिपब्लिकनिज्म से। जो फ्रेंच चर्च है उसको फोर्स किया गया कि वो अपनी पावर के ऊपर जो है वो गिव अप करे। मॉडर्न एरा की पॉलिटिक्स के लिए कई नए दरवाजे खोले गए। इसके अलावा जो है पूरे यूरोप में आप कह सकते हैं कि जो उसका पॉलिटिकल मैप था वो इस रेवोल्यूशन के बाद कंप्लीटली चेंज हुआ। इसके अलावा जो है, जो बाद में रेवोल्यूशंस हुए, जो लेटर रेवोल्यूशंस थे, उनके लिए एक मॉडल सेट किया गया, एक मॉडल सेट हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन। So this was all about. Thank you so much.